सबसे पहले तो आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में यीशु है। जोहार झारखंड। मैं आपसे इस बात की ताकीद आपको करना चाहूँगा, इस बात से मैं आपको रूबरू करना चाहूँगा, क्योंकि अभी हाल के दिनों में यूट्यूब में काफ़ी ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्रिसमस मनाना उचित है या नहीं उचित है। क्या यीशु मसीह 25 दिसंबर को ही आए, या बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ, बहुत सारी ऐसी बातें जो आज यूट्यूब के ज़रिए लोगों के बीच में प्रसारित की जा रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक, यूँ कहना चाहिए कि हमारे लिए बहुत बड़ी, हमारे मसीहत को ये डैमेज करने का जो भी ये कुछ जिन्होंने भी ऐसी बातें की है, ये सब सरासर बिल्कुल गलत है मित्रों। और ये कहना कि क्रिसमस मनाना हमारे लिए उचित नहीं है, या फिर क्रिसमस के दिन हम लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं, या अचानक ये सारी बातें कहाँ से आ गई मित्रों? इतने दिनों तक तो हमने कभी ऐसी बातें सुनने को ना मिली, और परमेश्वर अचानक किसी को प्रकाशन दे दिया। हम लोग इतने सालों से, 2000 सालों से क्रिसमस को मनाते आ रहे हैं, और अचानक किसी व्यक्ति को परमेश्वर ने प्रकाशन दे दिया कि ये गलत है। तो ये तो सरासर मतलब नाइंसाफ़ी है, या कहना चाहिए कि परमेश्वर को आज ही मिला प्रकाशन देने का। इतने लोग चले आए चले गए कि इन्होंने किसी ने ऐसी बातें नहीं की, और अचानक एक बच्चा आके बोलता है कि क्रिसमस मनाना उचित नहीं है। तो ये कहाँ तक आप लोग ये सोचते हैं? सारी बातों का भी अगर हम बाइबल में से हम देखेंगे, यदि हम ना सिर्फ बाइबल से बल्कि अपने शारीरिक तौर पे भी, या अपने मानवीय ज्ञान के आधार पे, या कहना चाहिए कि इस लॉजिक को भी अगर अपने स्तर से अगर फिट कर सकते हैं, तो जैसा कि उनका कहना है कि क्रिसमस सही नहीं है और मनाना उचित नहीं है, 25 दिसंबर को ही क्रिसमस मनाएं, ऐसी बात नहीं है। तो मेरा ये कहना है मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि साधारण सी लॉजिक है। जो ऐसा मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, तो फिर आप जो अपना जन्मदिन मनाते हैं, तो क्या हम ये सोच लें कि आप पापिष्ट हैं, आपने गुनाह किया, कोई पाप किया? तो जब इंसान खुद अपना जन्मदिन मनाता है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को ना मनाएं, ऐसा कहना तो आपके सोच की जो कुमानसिकता को ही दिखाता है मित्रों। तो ऐसा हम ना सोचें कि हमारे परमेश्वर का जन्मदिन हम ना मनाएं, यीशु के जन्मदिन को हम ना मनाएं। परमेश्वर ने अगर इंसान को बनाया है, तो उसे इतना भी अधिकार दिया कि वो अपने स्तर से किसी भी चीज़ को वो क्रिएट कर सके। ये ज़रूरी नहीं कि बिब्लिकल ही हो। इंसान को इतना खुला विचार तो ज़रूर दिया कि वह अपने स्तर से, चाहे सोशलिज़म हो, चाहे संस्कार हो, चाहे अपने अपने संस्कृति की बातें हों, इस सारी बातों को आप बना सकते हैं। और यदि हम क्रिसमस मनाना ही छोड़ दें, एक पल के लिए अगर हम ये सोचें कि अगर हम क्रिसमस मनाना ही छोड़ दें, तो प्रभु यीशु मसीह की स्मृति जो है धीरे धीरे इंसान के ज़हन से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा ना समझे मित्रों कि क्रिसमस मनाना हम कोई पाप, ये पाप के श्रेणी में नहीं आता मित्रों। जो चीज़ पाप के तहत नहीं है, या फिर जिस चीज़ को करने से हम पापिष्ट ठहर जाएं, ऐसा कुछ है नहीं मित्रों। तो उसको ऐड करना, जोड़ना और जोड़ घटाव करना और ऐसी बातें, ये सब ओछी है मित्रों। या अचानक किसी व्यक्ति को परमेश्वर प्रकाशन दे दिया, ऐसा बात नहीं मित्रों। ये सब हमारे बीच में से निकले हैं। बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना 2:18 से आगे आप पढ़िएगा तो लिखता है कि ये हमारे बीच में ही से निकले। मसीह के विरोधी अंत के दिनों में बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो आपको भरमाएंगे, या बहुत सारी उल्टी सीधी बातों को आपको पढ़ाएंगे। और ये निकलेंगे कहाँ से? हमारे बीच में से ही निकलेंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा। कोई ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, रसिया से आके यहाँ प्रचार नहीं करेगा क्रिसमस को मनाना गलत है। ये सब हमारे बीच में से ही निकलेंगे मित्रों। तो क्रिसमस को हम मना रहे हैं, तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं? अगर आप रोमियो 14 अध्याय को आप देखिएगा, तो वहाँ लिखता है कि ना खाने वाला खाने वाले पे दोष लगाए, और ना खाने वाला ना खाने वाले पे दोष लगाए। तो कहने का वही मतलब है कि यदि आपको मनाना है तो मनाइए, नहीं मनाना है तो मत मनाइए। हाँ, ये अवश्य है कि 25 दिसंबर को परमेश्वर पैदा नहीं हुआ, यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ।
ये बात सही है कि बाइबल इस बात की ताकीद नहीं करती कि 25 ही दिसंबर को पैदा हुआ। हो सकता है 6 जनवरी हो या अप्रैल हो या फिर कोई और मंथ। लेकिन पौलुस यहाँ पे जो ऐसा कहता है रोमियो 14:5 में कि कोई तो एक दिन को सब दिन से बढ़ के मानता है और कोई तो सब दिन एक सा जानता है। फिर से मैं पढ़ना चाहूँगा रोमियो 14:5, कोई तो सब दिन एक सा मानता है और कोई तो एक दिन को दूसरे दिन से बढ़ के मानता है। तो अगर हम 25 दिसंबर को किसी और दिन से अगर हम बढ़ के मान रहे हैं तो इसमें बुरा क्या कर रहे हैं मित्रों? बाइबल तो यही कहता है, यदि आप माने तो ठीक, नहीं माने तो भी ठीक। मुझसे एक आसनसोल में एक महिला मिल गई थी। उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि सर बताइए कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि 25 दिसंबर मनाना ही चाहिए, यीशु के जन्मदिन को मनाना ही चाहिए। वो बाइबल से कोट करना चाह रही थी कि हम बाइबल से उस चीज़ को दिखाएं कि बाइबल में कहाँ लिखा है। तो मैंने उन्हीं के तर्ज पे मैंने उनको ये बताया कि आप ये बताइए कि बाइबल में कहाँ लिखा है नहीं मनाने को कहा गया है। अगर निषेधाज्ञा दी गई है तो मैं नहीं मनाऊंगा। तो ऐसा ये सोच रखना मित्रों, जैसा कि मैंने रोमियो 14:5 में पढ़ा कि जो कोई एक दिन को सब दिन से ज़्यादा महत्व देता है और कोई तो सब दिन एक सा मानता है। तो आप अगर सब दिन एक सा मान रहे हैं तो ठीक है आपके लिए, और अगर कोई एक दिन को दूसरे दिन से बढ़ के मान रहा है तो इसमें आपको किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट करने का, रोकछेड़ करने का आपको कोई हक परमेश्वर नहीं देता है मित्रों। हाँ, मनाते कैसे हैं इस बात पे अगर आप, इस विषय पे अगर आप कोई वीडियो बनाए तो अच्छी बात है। इसके मनाने का ढंग, मनाना नहीं है ये बात गलत है, लेकिन मनाते कैसे हैं ये इस बात पे हमारा पापी होना और नहीं होना ये इस बात पे आधारित होती है। तो आप अपने इस चीज़ को बनाइए कि किस रीति से हमें मनाना चाहिए। और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग को मिलता है सुसमाचार प्रचार करने का। कोई बहुत सारे गैर मसीही लोग चर्च में आते हैं 25 दिसंबर को, उस दिन हमें उसको बताने की मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमको मिलता है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पे क्यों आए। तो ये इस प्लेटफॉर्म जो बनता है हमारे लिए बनाया जाता है परमेश्वर की ओर से, तो इसको आप इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, इस पर आप अतिक्रमण करके इसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं मित्रों। इसीलिए पौलुस मना किया था कि कोई नया चेला ना हो, नहीं तो वो शैतान का सददंड पाएगा। आप लगता है न्यू कमर है, इसीलिए आप इस रूप में मैंने अपने मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आप मैच्योर्ड हो जाइए, देखिए, सोचिए, समझिए, जानिए। और अचानक से ये कह देना कि क्रिसमस नहीं मनाना, ये सब सूर्य देवता की पूजा, ये सब गलत बात है मित्रों। देखिए, परमेश्वर का वचन ये कहता है सौपदेशक 7:16 में कि अति धार्मिकता भी इंसान के लिए खतरनाक सिद्ध होती है। जी हाँ मित्रों, किसी भी चीज़ की अधिकता है ना, वो घातक सिद्ध होती है। यदि आप खाना में ही अगर ज़्यादा नमक डाल दें तो ये आपके लिए घातक होगी। तो ये न सिर्फ ये सांसारिक तौर पे है बल्कि आध्यात्मिक तौर पे यदि आप अति धार्मिकता के अगर शिकार हो रहे हैं मित्रों, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी एक बड़ी भूल है। परमेश्वर ये देखना चाहता है आपके जीवन को कि आपका जीवन लोगों के बीच में कैसा है। मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए इस बात पे आप ज़्यादा प्रेस मत दीजिए, प्रेशराइज मत कीजिए, या फिर उसको आप नेगलेक्ट ही नहीं कीजिए, डैमेज मत कीजिए। आपको मनाना है मनाइए, नहीं मनाना नहीं मनाइए, आपके आपके फितरत में शामिल है। लेकिन दूसरों को मानने से आप रोके, ये तो परमेश्वर की नज़र में सही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा धार्मिकता दिखाने की आवश्यकता नहीं, ये भी परमेश्वर की नज़र में गलत है। और फरीसी लोग इसीलिए गलत ठहराए गए थे कि वे अति धार्मिकता के शिकार हो रहे थे। तो ज़्यादा धार्मिकता भी आपके लिए हानि है, आपके लिए हार्मफुल होगी। इसीलिए मित्र, जो कोई भी इस वीडियो को बनाए हैं, आप इस चीज़ को सही ढंग से ठंडे दिमाग से इस बात को सोचिए, समझिए, जानिए, और किसी के प्रति ऐसा ऐसा टोंट, ऐसा छीटा कसी आप कसना बंद कर दें, बल्कि परमेश्वर के वचन आपके हृदय में है तो उस चीज़ को आप डिलीवर कीजिए। परमेश्वर के बातों को लोगों को बताइए जो पॉजिटिवली हो, जो लोगों के विश्वास को बढ़ाती हो। इसलिए पौलुस ने कहा कि जो बातें आदरणीय, जो बातें सत्य है, जो बातें परमेश्वर के लोगों के सामने जो उचित है, वही उन्हीं पहलुओं पे आप
अपना वीडियो बनाइए। ये सब लमसम बनाने की आवश्यकता आपको नहीं मित्र। तो मित्र, आप जो भी हैं, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ यदि मैंने कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, तो आप इस चीज़ को समझिए, परमेश्वर के नज़दीक में बने रहिए। परमेश्वर आपको और भी अधिकाधिक रूप से उठाएगा, यही आपसे निवेदन है, परमेश्वर से प्रार्थना है। प्रभु सबों को बहुत आशीष दे।